हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेक्स्ट बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बेसिकली हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इंटरेस्टिंग भी है। ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आपको इस समय हम करवा रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली बोर्ड में इसी पैटर्न का क्वेश्चंस आपको हूबहू मिलेगा। कहीं पर हो सकता है आपका लक साथ देगा तो सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जितना हम आपको क्वेश्चन करा, लेकिन जो भी आएगा वो आप जरूर कर लेंगे यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। तो बस इसलिए मैं कहूँगा कि डे बाय डे आप वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और कहीं पे भी डाउट आएगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एचसीएफ 8925 इनटू एलसीएम 8925 है। तो आप फर्स्टली भी फाइंड आउट द एचसीएफ। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर करें 2 इनटू कितना आ गया, 2 आ गया। 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इनटू 3 हो गया सर। इसके बाद एल्स मींस जो है 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 इनटू 5 आएगा। अब बात है सर जी इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ मतलब आप समझते हो सर जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ देखिए सर जी, क्या बेसिकली जो आप 2 2 2 है, 3 3 3 5 है, कहीं में कोई कॉमन फैक्टर है, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है सर। तो जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा सर, क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे 1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये कहा गया सर एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम यदि आप फाइंड आउट करें 8 9 और 25, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट टू लीस्ट। तो आप यहाँ करेंगे 2 की पावर 3 आ गया, इसके बाद 3 की पावर 2 हो गया, और इसके बाद 5 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये एलसीएम हो जाएगा, दैट मींस 8 हो गया, 9 हो गया, और इधर आपका 25 हो गया। तो इस तरीके से आप 25 पे टेबल 8 बार पढ़े तो 200 होता है, और 9 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में आपके पास कितना आ जाएगा, 1800। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था एलसीएम इनटू एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से एलसीएम आपके पास आया 1800 इनटू 1, आपका एचसीएफ है, दैट मींस कितना आ गया, 1800 आ गया। तो ऑप्शन जरा चेक करें सर जी, 500 1800 1810 एंड इसके बाद 1500। तो आंसर क्या हो गया सर, 1800 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चंस क्या करने, फाइंड आउट करना। देखिए फटाफट क्वेश्चंस आपके सामने निकलेगा, बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 के 20 सही करने हैं। तो आपको मैथ्स वाला पे जुड़िए, सारे ऑब्जेक्टिव आपको हर एक चैप्टर के एक एक बढ़िया से सिखाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट जितने आने के अप्रोच में रहेंगे। अगला से देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि इफ एचसीएफ 26169 दिया गया है एंड एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको प्रीवियस में भी सिखाया गया है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। आइए बस समझ, इस कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एलसीएम देखिए सर जी आपको निकालना है सर, इसके बाद एचसीएफ आपको दे रखा है सर 13, और प्रोडक्ट देखिए फर्स्ट नंबर 26 है और इसके सेकंड नंबर 169 है। तो आपको देख रहे हैं सर 13 मल्टीपल उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर। तो इस तरीके से एलसीएम जो आपके पास आ गया 26 169 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। तो 13 1 जा एंड 13 2 जा। तो इस तरीके से एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 2 × 169 आ गया। दैट मींस आप इसे सॉल्व करें तो 29 आपके पास कितना होता है सर, 18 होता है, एंड 26 कितना होता है सर, 12 होता है। और इस तरीके से 12 + 1 कितना हो गया, 13 हो गया। और इस तरीके से 2 1 जा 2 और प्लस कितना आ गया सर, 1 आ गया, 338 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में चेक करिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से बेहद समझना होगा। पूरी बात समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260। अब सर वो दो नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेट्स सपोज कर लेते हैं ए एंड बी है। तो अब मान लीजिए सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं एलसीएम ए कॉमा बी, लेट सपोज मान लेते हैं ये दो नंबर्स हैं, और एचसीएफ मान लेते हैं सर जी उसका ए कॉमा बी। लेट सपोज ये दो नंबर्स हैं, उन दोनों का जो समेशन है वो आ रहा है 1260 आ रहा है। इसके बाद एक कंडीशन और दिया, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। मतलब ये कहा गया कि जो एलसीएम है उन दोनों नंबर का वो एचसीएफ के कंपेयर में 900 क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, एलसीएम ए कॉमा बी, इसी क्वेश्चन नंबर 1 आप टेक कर लीजिए। तो एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 प्लस एचसीएफ। इस तरीके से आप राइट डाउन करेंगे सर। तो इसके कहने का मतलब हो गया, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम जो है एचसीएफ में जब हम 900 ऐड कर रहे हैं तब जाके आपस में क्या हो रहा है, इक्वल की बॉन्डिंग आ रही है। ओके, अब यहाँ पे जरा समझिए सर, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए कॉमा बी बराबर क्या हो गया सर, माइनस
प्लस उस साइड में तो इधर क्या आ गया माइनस हो गया HCF A कॉमा B बराबर क्या आ गया सर 900 आ गया। इसी इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए सर सेकंड मान लीजिए। अब क्या करेंगे सर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर देंगे सर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए सर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस तरीके से 1 एंड 2 को ऐड कर दिया तो जरा देखिए प्लस HCF माइनस HCF क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स एलसीएम बन जाएगा। तो 2 टाइम्स एलसीएम A कॉमा B इज इक्वल टू देखिए सर 1260 है प्लस 900 जोड़ेंगे तो 2160 आ जाएगा सर 2160 क्योंकि 12 और 8 क्या हो गया 2000 हो गया और प्लस 100 बच गया तो 2100 हो गया। ओके अब मेरे भाई लोग अब जरा समझिए तो 2 टाइम्स क्या हो गया सर एलसीएम A कॉमा B इज इक्वल टू आपका 2 जो है सर मल्टीपल दैट मींस 2160 पान क्या हो गया 2 हो गया कैंसिल आउट कर लीजिए सर 2 आपका 2 10 या 20 हो गया इसके बाद 2 8 16 1080 एलसीएम आ गया सर आपके पास लीजिए सर आंसर आपके पास एलसीएम निकल के आ गया तो एलसीएम आ गया सर कितना 1080 आ गया। तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे सर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे एचसीएफ आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा एचसीएफ A, B इज इक्वल टू जरा देखिए सर यहां प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1260 माइनस क्या हो जाएगा सर 1080 तो 1080 आप इधर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर मेरे भैया लोग ध्यान से देखिए 0 से 0 गया 0 16 में से 8 गया 4 आ गया 16 में से 8 गया 8 आ गया सर जी और फिर इसके बाद बचा कितना 11 में से 10 गया तो कितना आ गया 1 आ गया 180 हो गया। बोलो बात समझ में आया कि अब आप वैसे भी देख सकते हो सर आंसर सही है या गलत है तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके देख सकते हो। यहाँ पे 900 गया था एचसीएफ में एलसीएम ज्यादा था एचसीएफ के कंपेयर में तो 1080 है और 180 है तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 900 का आएगा जो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड बोल रहा है। बोलो बात समझ में आ गया क्लियर। अब इसके बाद सर जी जरा समझिएगा इसमें अब हमें क्या निकालना था सर जी दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये कहा गया था देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सर जी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ कर दें तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिल जाएगा। तो दैट मींस 1080 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर 180 कर देंगे। तो आप यहाँ पे 180 का टेबल पढ़ लीजिए या चाहे हाँ 18 का ही टेबल तो 0 आपका बेसिक 180 का टेबल 0 बार पढ़ा तो 0 हो गया 18 का टेबल पढ़ रहा है ठीक है ना 1 0 बार 2 0 लगा दीजिए 18 इंडिया कितना होता है 126 होता है सॉरी 144 कितना होता है मेरे भाई लोग 144 होता है। इसके बाद आपका 0 है तो 4 ही रहेगा और 18 1 कितना हो गया 18 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा सर जी 19 हो जाएगा। तो जरा ऑप्शन में चेक करिए 194400 ऑप्शन इज द राइट आंसर 19440। देखिए सर जल्दीबाजी की तो ये भी गलत ऑप्शन में आ जाएगा सर कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चंस क्या है करने थे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था तो इससे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को ध्यान समझना होगा और फिर कर सकते हो तभी आप ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझिए जहां पे कहीं दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिए ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो भी है ध्यान से देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तो मेरे भाई लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका है 29 बोल रहा है सर जी इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिया गया सर टू पॉजिटिव इंटीजर नोट डाउन कर लीजिए टू पॉजिटिव आपके पास क्या है सर इंटीजर्स हैं a एंड b आपने राइट डाउन कर लिया टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b और रिटर्न समथिंग दिया गया है सर राइट डाउन करें और रिटर्न आपको लिखा है सर एज इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर एंड दूसरा आपको दिया गया एंड b एंड सेकंड आपको दिया गया है b आपके पास है x y क्यूब ओके। अब इन्होंने कहा है कि x, y आर प्राइम नंबर्स x, y आर क्या बोल रहा है सर जी प्राइम नंबर्स आपको राइट डाउन कर रहा है ध्यान से समझिएगा सर आर प्राइम नंबर्स एंड अगेन कह रहा है देन एचसीएफ बताइए देन क्या बताना सर एचसीएफ ऑफ a, b ऑप्शन आपके दिए गए 4 देखिए सर ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया x इंटू वाई ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर सी आप देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है सर जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओके। अब सर यहाँ ध्यान दीजिएगा आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b उसमें आर रिटेन एज ए x क्यूब y क्यूब एंड b समथिंग x y क्यूब। अब इन्होंने कहा कि x y और प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं तो आपको ये प्राइम नंबर कहलाते हैं एंड आपको फाइंड आउट करना देन एचसीएफ a, b इज ओके। तो आप क्या करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए a x क्यूब है तो x 3 बार पावर है तो 3 बार प्रोडक्ट करेंगे y 2 बार पावर में है तो 2 बार प्रोडक्ट कर लिया।
इसी तरीके से बी ऑप्शन आपके पास है सर, मतलब बी पार्ट क्या है सर, एक्स वाई क्यूब है, एक्स 1 टाइम्स है और इसके बाद वाई 3 टाइम्स राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या निकलना सर, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ए कॉमा बी आपके पास क्या है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए सर, एक्स कॉमन हो रहा है, आपके पास 2y कॉमन हो रहा है, क्लियर। तो आपके पास क्या बनेंगे, एक्स वाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आप देख लीजिए फटाफट क्वेश्चंस निकलने, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस की क्या करेंगे सर, सॉल्विंग करेंगे, आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, सिमिलरली करा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है वैसे अगेन जो है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, अगेन सेम टाइप क्वेश्चन है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको अगेन दिया गया सर, if 2 positive integers a and b, यहाँ पे सर p and q दे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, p and q आपको दे रखा है और इसके बाद भाई साहब ने बोला है can be expressed as ऐसा कुछ आपके यहाँ बोला गया है, can be expressed as आपको दिया गया सर a इक्वल टू p इक्वल टू आपको दे रखा है सर a b का स्क्वायर एंड इसके बाद q आपको दे रखा है सर जी a क्यूब b एंड फिर इसके बाद इन्होंने बोला है a कॉमा b आर प्राइम फैक्टर मींस प्राइम नंबर्स जो भी है प्राइम नंबर्स, a और b क्या है प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा चेंज किया, वो हमने एचसीएफ निकाला था, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है p कॉमा q। ऑप्शन दिए गए सर, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है सर ए बी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सर जी ए स्क्वायर बी क्यूब एंड ऑप्शन नंबर सी सॉरी स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर सी है ए क्यूब बी स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है सर जी ए क्यूब बी क्यूब। बात सर कैसे निकालेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है आपको, अगेन प्राइम फैक्टर करना है। p आपको दे रखा है सर ए बी का स्क्वायर, प्राइम फैक्टर a इंटू क्या हो जाएगा b 2 बार है तो b इंटू बी लिख लेंगे। इसी तरीके से q आपको गिवन है तो a क्यूब इंटू बी दैट मींस a इंटू क्या करेंगे a पावर 3 है मेरे भाई लोग, क्लियर। इंटू क्या हो गया सर b हो गया। अब यहाँ पे जरा चेक करना सर, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया गया सर जी, एलसीएम p कॉमा q इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ जरा दर्शन करें सर a आपका मैक्सिमम टाइम्स कितने बार आ रहा है, मैक्सिमम प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वही आपका बेसिकली a की पावर 3 हो गया। b आपका देखिए मैक्सिमम कितना है सर 2 टाइम्स है तो b स्क्वायर हो गया, तो ये दैट इज द एलसीएम। बोल क्लियर हो गया। तो ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है, जैसे a आपका यहाँ पे 1 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो बेसिकली जो हाईएस्ट एक तरीके से मैक्सिमम प्राइम फैक्टर जिसका होगा जिस पर्टिकुलर टर्म्स का वही आप टेक कर लेंगे। तो इस तरीके से जो होगा आपके पास a की पावर 3 हो गया और b हम मैक्स 2 टाइम्स था तो b स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके ऑप्शन में चेक करें तो a क्यूब b स्क्वायर राइट ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो इस तरीके से a क्यूब b स्क्वायर आपके पास क्या हो गया सर, वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो गए। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है रियल नंबर्स के सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे खास तौर पे, ठीक है मेरे भाई लोग। तो आपको कहीं पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भाई लोग अभी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने आपको क्लास 10 मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको कवर किए हैं वीडियोज के अंदर। तो आप वीडियोज लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे हमारे सारे बेसिकली चैप्टर वाइज बेसिकली मिलेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।